अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करेंगे, हाउ टू चेक बैटरी, हाउ टू चेक कंप्लीट प्रोफेशनल वे में स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से चेक किया जाएगा और बोर्ड जेन्युइन है इसका कि नहीं है, कमांड के ज़रिए किस तरीके से चेक करते हैं उस चीज़ को। तो एक बायर अगर लैपटॉप लेने जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, जो कि आजकल मेरे ख्याल से जितने भी मैंने डीलिंग की है उसमें यूज़र को पता ही नहीं होता क्या क्या चीज़ चेक करनी है। हाँ, कोई प्रोग्रामर आया है, कोई इस तरह का बंदा आया, टेक्निकल बंदा है, उसको इस चीज़ों को पता होता है, अदरवाइज़ उनको पता नहीं होता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इस टाइम हमारे पास जो मॉडल है आप देख रहे हैं वो लिनोवो का थिंक पैड है। यहाँ पे देख सकते हैं जी, लिनोवो थिंकपैड TP00103A इसका ये मॉडल है। T490 इसका मॉडल है। पोर्ट्स की बात की जाए तो USB पोर्ट एक हमें मिल जाती है 3.0, हीट सिंक मिल जाता है, अर्थनेट का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा जी, इस तरफ देखा जाए तो SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन है, ऑडियो जैक, HDMI पोर्ट स्टैंडर्ड दी गई है, USB पोर्ट दी गई है, साथ आपको टाइप C में चार्जर भी है और टाइप C भी दी गई है, और एक इसकी अपनी स्पेशल पोर्ट होती है वो भी इसके अंदर दी गई है। ठीक हो गया जी, चलें जी, इसको अब हम करते हैं ओपन। सिंगल हैंड से देखते हैं होता है कि नहीं। नहीं जी, नहीं होता, इसको हम खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये इस टाइम लैपटॉप की लुक है। इस तरफ से भी एंगल ले लेते हैं। काफ़ी अल्ट्रा स्लिम टाइप का मॉडल है। अच्छा जी, लोगों की बात की जाए तो कोर i5 के अंदर वी प्रो 8 जनरेशन का प्रोसेसर है। मॉडल है जी T490। ऑन करते हैं। बैकलाइट के साथ है। बड़े लिनोवो की बैकलाइट बहुत प्यारी लगती है। डेवल माउस के साथ मिल जाता है हमें एक ये, और साथ ये इसके अंदर आ जाता है। चलो जी, एक दफ़े से ऑन होने देते हैं। इसके अंदर जो हार्ड और रैम होती है, देखें यहाँ से आपको बताएगा जी, इंटेल कोर i5 8 जनरेशन थी। चलिए अभी स्टार्टिंग में ही बता देता है ये चीज़ें। लोगो विंडो 11 का लग रहा है। यहाँ से अगर टाइम काउंट किया जाए तो 5 6 7 8 9 सेकंड में डेस्कटॉप पे चला गया। विंडोज़ 11 हुई है इसके अंदर। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लंबी बात नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं, ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जिस पीसी की प्रॉपर्टी को आप गोली मारें, ठीक है, आप वो चेक करें ना करें वो एक अलग बात है। आपने सर्च में जाके लिखना है DXDIAG, ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट एक्स रन कमांड। इसको आपने रन करना है। अच्छा जी, यस नो का ऑप्शन है तो यस कर दीजिएगा। सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम में आपने यहाँ पे देख लेना जी, ये सिस्टम मॉडल है इसका, मैन्युफैक्चर लिनोवो की है। टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो की कौन सी बिट हुई हुई है, कौन सा वर्जन हुआ है। प्रोसेसर में i5 8 जनरेशन है, 8 CPU के साथ मिल जाता है, 16 GB रैम है और 12 DirectX 12 का इसका DirectX जो इंस्टॉल्ड है वो 12 वर्जन हुआ है। डिस्प्ले में जाएंगे तो 620 का UHD ग्राफिक्स है। वी रैम इसमें डेडिकेटेड वी रैम जो होती है वो 128 MB की है। 1080p है, 32 बिट और 60 हर्ट्ज़ के साथ आपको ये मिलता है। साउंड में देखना, डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है और एन है तो स्पीकर जेन्युइन है। डिफ़ॉल्ट डिवाइस नो है और नंबर लिखे आ रहे हैं तो स्पीकर रिपेयर्ड है। और डिफ़ॉल्ट डिवाइस के अंदर आ जाए यस और फिर भी नंबर लिखे हों तो फिर स्पीकर इसके रिपेयर्ड हुए हैं। नो हो और नंबर हो तो मतलब स्पीकर ही चेंज हो गए, चाइना के लगे हुए हैं। इसी तरह आपने इनपुट में देख लेना, माउस कीबोर्ड एन तो मतलब जेन्युइन है। अगर नहीं आ रहा होगा ऑप्शन तो मीन्स के चेंज हैं, रिपेयर्ड हैं या चाइना के लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी कोई मसला मसाला होता है तो यह प्रॉब्लम नोट पैड में भी ऐड दे देता है। बाकी आप यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट पैड में सेव हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी ये है कि लिनोवो का ये वेंटेज एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्री इंस्टॉल्ड तो नहीं होता है, लेकिन ड्राइवर्स के अंदर इसके होता है। वो इंस्टॉल करें तो पूरा आपको बताता है जी थिंकपैड 490 मॉडल है, ये इसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में जैसे ये तो ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हुआ है, जब आप किसी के पास जाते हैं हो सकता है ना भी किया गया हो। ठीक है, इसमें बैटरी भी बता रहा है जी 53%, 1 घंटा 36 मिनट देगा। वारंटी इस टाइम ख़त्म है, वारंटी में ये लैपटॉप नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो क्या करेंगे, आपने बैटरी हेल्थ चेक करनी है, बोर्ड चेक करना है। CMD में जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी, इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने बोर्ड चेक करने के लिए लिखना है WMIC स्पेस बायोस स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर, ये आपने इकट्ठा लिख देना है। इंटर करें।
इसका आ रहा है PF1YTT आखिर में है। अगर तो बोर्ड के नीचे से मिटा ना हो तो हम यहाँ से भी सीरियल नंबर देख सकते हैं। ये देखें PF27LL B9। अच्छा, अगर इधर आए इसका सीरियल नंबर हम देखें, अगर थिंक पैड T490, अच्छा सीरियल नंबर ठीक है, वही लिखा हुआ है ये वाला। क्या है जी? PF27 यहाँ पे देख सकते हैं PF1ZVYTT। अच्छा, अब ये है कि जो लिनोवो के लैपटॉप्स आते हैं उसके अंदर प्रिंट नहीं हुआ होता, लेकिन इस तरह का स्टिकर लगा होता है। ये लाइक की स्टिकर लगा हुआ, ठीक है। ये जिस तरह ये प्रिंटेड था ना, यहाँ पे तो पता लग जाता है इस चीज़ का। अच्छा, अब ये चीज़ काउंट इस तरह हम ऐसे नहीं कि इसको कंपैरिजन कर सकते। स्टिकर था इसलिए कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो हमने क्या करना है, इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है। गूगल पे आ जाना है हमने। अच्छा जी, गूगल पे आके हमने लिखना है लिनोवो लैपटॉप ड्राइवर्स। अच्छा, इधर आके आपने पहली वेबसाइट खोलनी है। आपने यहाँ से सीरियल नंबर कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। अच्छा जी, जो पहली वेबसाइट खोलेगी यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नंबर डालना है इसका, यहाँ पे ठीक है, इंटर कर देंगे यहाँ से। अच्छा जी, ये देख सकते हैं T490 लेनोवो का लैपटॉप का मॉडल आ गया, सीरियल नंबर भी यहाँ पे इसने बता दिया। अब जैसे ये लिखा हुआ है मशीन टाइप मॉडल क्या है 20N, आखिर में P600 है। अब ये प्रिंटेड फॉर्म में तो आपको हमको मिल जाएगा। लाइक कहाँ देखें हम इसको। अच्छा ठीक है, लिनोवो की ये चीज़ यहाँ पे नहीं ऐड होती, बस आपने ये सीरियल नंबर वो जो CMD के अंदर आया और यहाँ पे आके जब टाइप करेंगे तो आपको मॉडल दे देगा। अगर बोर्ड चेंज होगा तो वो यहाँ पे शो ही नहीं करवाएगा, लिखा आ जाएगा कि नॉट फाउंड, इस तरह की कोई चीज़ आ जाएगी आपके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है। इस चीज़ को चेक करने के बाद आपने दोबारा लिखना है यहाँ पे पावर CFD स्पेस बैटरी रिपोर्ट। इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको पाथ मिल जाएगा। आपने यहीं से पाथ को कॉपी करना है, Ctrl+C, किसी भी ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सॉरी, क्या खुल गया है। अच्छा, यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं इसको, या आप ब्राउज़र ना हो तो आप दिस PC में जाके भी कर सकते हैं। अब जैसे ये देख सकते हैं इंस्टॉल बैटरी में आ गया आपके पास, ये चीज़ मॉडल बता देगा। इंस्टॉल बैटरी में आ जाना। इंस्टॉल बैटरी में आपने देखना मैन्युफैक्चर और नेम भी लेनोवो नहीं लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर पे भी लेनोवो नहीं लिखा हुआ था, मतलब बैटरी फर्स्ट कॉपी लगी हुई है, चाइना की कॉपी लगी हुई है। अच्छा चलें, अब उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी देखें 50,000 है, फुल चार्ज कितनी है 44,000, 6,000 की ड्रेन हुई है। साइकिल काउंट 137 चले हैं जो कि 1000 चलते हैं। बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो 11 घंटे 38 मिनट इंस्टॉल पे ली है, 7 घंटे 23 मिनट, 4 घंटे 51 मिनट, 21 घंटे 13 मिनट तक बैटरी टाइमिंग इसकी ली गई है। तो आप सबसे हैवी वर्क पे भी रखें तो 4 घंटे 51 मिनट बैटरी टाइमिंग आपको मिलेगी। कितने mAh पे? 44,000। वैसे भी 10,000 mAh का मतलब होता है 1 घंटा, 20,000 का मतलब 2 घंटे, तो ये 4 घंटे चलेगा। तो हो सकता है जिसने इतनी देर चलाया है वो स्टैंड बाय पे रहे हो, ब्राइटनेस लो हो, या नेट कनेक्ट ना हो, ये जस्ट मूवी देखी गई हो, या जस्ट नोट पैड ही यूज़ किया हो, ठीक है। ये इन चीज़ों पर होता है। अच्छा जी, इसको चेक करने के बाद आपने दोबारा गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, सीधा सीधा, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी जल्दी लैपटॉप चेक करके साइड पे ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट इंटर करेंगे। पहली या दूसरी कोई भी वेबसाइट इसमें से आपने ओपन कर लेनी है, पहली 2 ही काफ़ी होती हैं, उससे नीचे जाए ना तो फिर थोड़ा सा इंटरफेस वगैरह इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ जाती हैं। अभी कीबोर्ड आ रहा है, कोई भी की प्रेस करेंगे, ठीक है जी, आपको बता देगा जी हाँ सही है कि नहीं है। सारी कीज़ यहाँ से चेक हो जाती हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपने ऑनलाइन डेड पिक्सल चेक, पहली वेबसाइट पे आपने आ जाना है, ये वाली। इसके ऊपर वो आपको कहेगा जी अब स्टार्ट करें। क्लिक हो गया। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है। अच्छा, आपने पहली ही वेबसाइट इस चीज़ को ओपन करना है, ठीक है। ये LED टेक के नाम से होगी। अच्छा जी, ये डेड पिक्सल आ गया। यहाँ पे आपके पास स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आ जाए ज़रा। कंप्लीट वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है।
यहाँ से स्टार्ट टेक्स्ट करेंगे, फुल वाइट स्क्रीन होगी, कोई स्पॉट कोई डॉट कुछ भी है, चारों तरफ ईची बीची करके आपने देख लेनी है। ये ना हो फिर बाद में कहें कि बाय बाय कर लिया, उसके बाद घर जा कह रहे हो कि ओ हो इसमें तो कुछ मसला है, स्क्रीन के अंदर कोई डॉट था नज़र ही नहीं आया था, फिर उसको कहते हैं वरना। तो इसी तरह क्लिक करेंगे ब्लैक आ जाएगी, इस तरह क्लिक करेंगे रेड आ जाएगी, ग्रीन आ जाएगी, ब्लू आ जाएगी, इन सब पे हर चीज़ मेंशन हो जाती है, कोई डॉट कुछ भी होगा ना नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ चेक करने के बाद आपने कैमरा ओपन करके देख लेना। ये कैमरे का इन्होंने यहाँ पे लॉक दिया है, और ये बंद हो जाता है, यूँ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने चार्जर लगा के चेक कर लेना है, पोर्ट्स वगैरह यूएसबी पोर्ट्स चेक कर लेनी है, ठीक है। और चेक करने के रैम एक लगी है कि दो लगी हुई है, आपने क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आ जाना है परफॉर्मेंस में, यहाँ पे सीपीयू पे पहले तो देख लें कि कोर कितने हैं, 4 कोर हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर हैं, कितने कैशी है 6 MB कैशी है, i5 8th जनरेशन, 4 डिजिट हों जो पहला होता है वो जनरेशन होती है। इसी तरह आपने मेमोरी में आना है, 16 GB रैम है, यहाँ से आगे देख लेना है 2 of 2 मतलब 8 GB की दो लगी हुई है। DDR4 जो 16,000 से ऊपर चले जाए, 1600 से ऊपर चली जाए वो DDR4 में चली जाती है रैम। तो 2400 mAh की लगी हुई है, 2 रैम में लगी हुई हैं। अगर 1 of 2 होता तो एक 16 की लगी होती है। डिस्क में आएंगे NVMe तोशिबा लगी हुई है 256 टाइप SSD, ठीक है जी। यहाँ से आके ये चीज़ें भी चेक हो जाती हैं। अच्छा जी, इन चीज़ों को चेक करने के बाद आपने एंड बेस की प्राइस होती है। प्राइस के अबाउट बात की जाए तो ये 72,000 से 75,000 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन पे मिल रहा है लैपटॉप। मार्केट से आपको यही प्राइस मिलेगी, और लोकल में अगर आप कहीं से बाय कर रहे हैं OLX फेसबुक इधर किधर, तो आप 50 से 55 के दरमियान में इसको परचेज़ कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। लोकल इस पे नहीं, अगर ब्रांडेड हो तो ठीक समझ आती है, 70-75 के दरमियान जहाँ मिलता हो इसको परचेज़ कर लें 16,256 के साथ। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहना जो है हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।